हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ SEG एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम प्रणय है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हुई। जब लास्ट में पिछली बार मैंने देखा था तो बिटकॉइन का रेट जो है वो नियर अबाउट 60 लाख रुपीज़ के आसपास चल रहा था, लेकिन आज बिटकॉइन का रेट जो है वो लगभग 16 लाख रुपए के आसपास चल रहा है और ये नीचे 13 लाख रुपए के आसपास से होते हुए वापस आया है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट बिटकॉइन में हुई क्यों या बाकी क्रिप्टो करेंसीज में हुई क्यों, ये समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ध्यान से समझें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए जो है वो होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? जैसे अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो एसेट्स के रेट बढ़ते हैं और अगर मार्केट से पैसे को खींच लिया जाए तो एसेट्स के रेट्स गिर जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो आप सामान खरीदेंगे और अगर पैसे नहीं रहेंगे तो आप नहीं खरीदेंगे। जो नीड की चीज़ें हैं सिर्फ आप वही रखेंगे और जो डिज़ायर की चीज़ें हैं उसमें कम पैसे खर्च होंगे। इसी तरीके से लिक्विडिटी को US फेड ने कम किया। कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके। आपको शायद पता ही होगा, इसके पहले US फेडरेशन लगातार मनी की सप्लाई कर रहा था। उसके बाद इन्फ्लेशन आया और जो है US फेड को अपने बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण बैंक्स में जो लिक्विडिटी थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी और बैंक्स ने मार्केट की लिक्विडिटी को भी खींचना चालू कर दिया। ये उसी तरीके से हुआ जैसा मैंने अभी तुरंत आपको बताया था। जब मार्केट से लिक्विडिटी को खींचा गया तो लोगों ने पैसे वापस पाने के लिए अपने एसेट्स को बेचना चालू किया। इसी कारण से US का मार्केट भी डाउन आया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो का मार्केट हो। जो दूसरा कारण है बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के क्रैश होने का, वो है व्हेल्स। नहीं, ये वो व्हेल्स नहीं जो पानी में रहती है, बल्कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो आज भी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टोज हैं वो बड़े बड़े लोगों के पास हैं। हम रिटेलर्स के पास बहुत कम मात्रा में क्रिप्टो करेंसीज है। जब वो बड़े सेलर्स जो क्रिप्टो करेंसीज को रखे हुए हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स जब एक साथ मार्केट में अपनी क्रिप्टोज को सेल करते हैं, उसके बाद एकाएक लगातार मार्केट में हैवी गिरावट आ जाती है। हाँ, आप कह सकते हैं उन्हें कि ये एक गेम ऑपरेटिव टाइप का है, लेकिन ये ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्रिप्टो मार्केट को क्रैश करने में कारगर साबित हुआ। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अक्सर अपनी क्लास में भी बताता हूँ। वो पॉइंट है मार्केट साइकिल। हर चीज़ जो है इकोनॉमी में वो एक साइकिल के अनुसार चलती है, यानी ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो क्रिप्टो की मार्केट साइकिल अगर आप ध्यान दें तो इसके पहले लगभग 4 लाख से बढ़ करके वो नियर अबाउट 16 लाख तक गई थी। ठीक है, उसके बाद वो मार्केट साइकिल रिवर्स की और वापस 3-4 लाख पे ले आई। देन उसके बाद फिर से उसने कंटिन्यू किया और 60 लाख तक लेके गया। उसके बाद वापस नीचे आया। तो अगर पिछला जो मार्केट साइकिल स्टार्ट हुआ था 4 लाख से, बेस वही बनाया है, तो इस बार का भी बेस जो है वो पिछले मार्केट साइकिल का हाई बनना चाहिए, जो कि है लगभग $18,000 का। और जब आप रुपए के बारे में बात करेंगे तो लगभग 16 लाख रुपए के आसपास का कहीं। ठीक है, और बिटकॉइन जब तेजी से गिरावट किया तो 16 लाख रुपए के नीचे 13 लाख तक आया, लेकिन अभी वापस जो है वो 16 लाख पे आकर के वेट कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम बाई कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, कोई भी एसेट का रेट ऊपर हो या नीचे हो, कभी भी कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ से कहाँ जाएगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन 100% कोई नहीं बता सकता। उसी तरीके से अगर ध्यान दिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ से ज़्यादा अच्छी है ऊपर जाने की बजाय नीचे आने की। तो बिल्कुल, अगर आप मैं एक एजुकेशनल पर्पस से आपको ये बताना चाहूँगा
कि आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। और सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि मेन क्रिप्टोज में ही आपको इन्वेस्ट करना है, न कि अल्टरनेटिव कॉइन्स में। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो टॉप के 3 कॉइन्स जैसे इथीरियम, बिटकॉइन, इन 2 चीज़ों में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। तीसरा या बाकी कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश न करें, क्योंकि वो काफ़ी हद तक एक रिस्की हो सकता है और रिस्क से पहले रिटर्न का सोचना एक आम निवेशन के लिए एक आम निवेशक के लिए अक्सर खतरनाक साबित होता है। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।